द्वारा यहाँ पर नौसेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त नेवी के सभी अफसरान से मिलते हुए कुछ देर में नरेंद्र मोदी जी INS कोलकाता पर उनका आरोहण होगा। और जैसे हमने कहा कि सभी अफसरान यहाँ पर नेवी के मौजूद हैं, सभी को मिलते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली कतार में अगर देखा जाए तो वीआईपीज यहाँ पर बैठे गए हैं और साथ ही साथ उन सबको मिलते हुए ग्रीटिंग देते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं INS कोलकाता में। बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जाएंगे, उनका भाषण वहां पर होगा। भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी इस मौके पर यहां पर मौजूद है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो है वीआईपीज को मिलते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही वक्त में जो है प्रधानमंत्री और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी INS कोलकाता पर उनका आरोहण हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त जो है INS कोलकाता में जा चुके हैं। INS कोलकाता का जो पिछला डेक है, यहाँ पर नेवी के अफसरान मौजूद। और प्रधानमंत्री जी जो है इस वक्त INS कोलकाता पर मौजूद। सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे गौरवशाली बात भारतीय नौसेना के लिए आज INS कोलकाता का जो है समर्पण किया जाएगा देश की सेवा प्रति। जिस प्रकार से INS कोलकाता की हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण बात इसलिए यह है क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा भारतीय बनावट का जहाज है ये। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गवर्नर भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो और महाराष्ट्र के गवर्नर शंकर नारायण भी इस वक्त यहाँ पर मंच पर उपस्थित है। INS कोलकाता का ये डेक है पिछला। अब मैं नौसेना अध्यक्ष एडमिरल RK धवन से अनुरोध करता हूं कि वह अपना स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल श्री शंकर नारायण जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोवल, डिफेंस सेक्रेटरी श्री RK माथुर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्ट नेवल कमांड Vice Admiral Chopra, CWPNA, Vice Admiral Subedar, Chairman and Managing Director, Mazgan Docks Limited, Rear Admiral Sherawat, the flag officers, distinguished guests, the captain and ship's company of INS Kolkata, members of the media, ladies and gentlemen. आज भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है क्योंकि एक विशाल युद्धपोत INS कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय नौसेना में कुछ ही देर में कमीशन किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री का और बाकी जो अतिथिगण हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस कमिश्निंग सेरेमनी की शोभा बढ़ाई है। INS कोलकाता की कमिश्निंग के साथ साथ
सोने पे सुहागा ये भी है कि ये विशाल जहाज़ अपने ही स्वदेशी शिपयार्ड मज़गांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, युद्धपोत बनाने में हमारे देश की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तकरीबन 200 साल पहले इसी मुंबई डॉकयार्ड में कुछ ऐसे शक्तिशाली युद्धपोत बनाए गए थे जिन्होंने सारे विश्व में असाधारण ख्याति प्राप्त की है। आज़ादी के बाद आत्मनिर्भरता को मद्देनज़र रखते हुए नौसेना के निर्माण के लिए हमने 50 साल पहले एक नेवल शिप डिज़ाइन डायरेक्टरेट को स्थापित किया था। साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस के लिए भी हमने अपने ही नौसेना के युद्धपोत अपने शिपयार्ड में बनाने शुरू कर दिए। 1961 से एक छोटे से पेट्रोल बोट INS अजय से शुरुआत करके हमारे नेवल शिप डिज़ाइन डायरेक्टरेट और हमारे शिपयार्ड्स ने कई तरह के फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, लैंडिंग शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर तक डिज़ाइन करने और कंस्ट्रक्शन करने की क्षमता हासिल की है। आज हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे भविष्य के भारतीय नौसेना की नींव आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण पर रखी गई है और 44 विभिन्न तरह के जहाज़ और पनडुब्बियां अपने ही देश के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के शिपयार्ड्स में बनाए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स है जो कि समुद्र के तह के नीचे, समुद्र की सतह पर, आसमान पर और अंतरिक्ष में भी ऑपरेट करने की क्षमता रखती है। हमारे जहाज़, पनडुब्बियां और हवाई जहाज़ हिंद महासागर में किसी भी चुनौती करने के लिए परस्पर तैयार रहते हैं। एक समुद्रवर्ती देश होने के तहत हमारी समुद्री संपदाओं और हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी नौसेना की कंधों पर है, क्योंकि इन हितों का सीधा संबंध हमारे देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है और नौसेना इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अरब सागर से जुड़े हिंद महासागर के समुद्री सरहदों की रक्षा करने की जिम्मेदारी पश्चिमी नौसेना कमान की है और कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कमीशन करने के बाद INS कोलकाता पश्चिमी बेड़े और पश्चिमी नौसेना कमान का एक बहुत ही शक्तिशाली अंग बनेगा। मैं INS कोलकाता के कमांडिंग ऑफिसर और पूरे शिप्स कंपनी को ये कहना चाहूँगा कि इस जहाज को कॉम्बैट रेडी रखने की जिम्मेदारी, उसके सही प्रशिक्षण और सही तरह से चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरे जोश, उत्साह, तालमेल के साथ एकजुट होकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। कुछ ही देर में हमारे देश का तिरंगा झंडा और नौसेना का ध्वज पहली बार INS कलकत्ता पे फहराया जाएगा। इस तिरंगे झंडे और नौसेना के ध्वज की आन, बान और शान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी INS कोलकाता की शिप्स कंपनी पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी निष्ठा और लगन के साथ आप
इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और आने वाले दिनों में, महीनों में और सालों में अपने जहाज का नाम, अपने बेड़े का नाम, अपने कमान का नाम और भारतीय नौसेना का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। जय हिंद। अब मैं रक्षा मंत्री माननीय श्री अरुण जेटली से अनुरोध करता हूं कि वह आज के समारोह को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, नौसेना के प्रमुख एडमिरल धवन, वाइस एडमिरल चोपड़ा, मझगांव डॉक्स के प्रमुख रियर एडमिरल शेरावत, रक्षा सचिव श्री माथुर और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आज इस देश के लिए और भारत की नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि अपने देश में ही निर्माण किया हुआ सबसे बड़ी नौसेना का एक जहाज आईएनएस कालकटा, जिसको डिस्ट्रॉयर नाशक कहते हैं, उसको कमीशनिंग किया जाएगा। भारत की नौसेना इस देश की 7,615 किलोमीटर की जो समुद्री तट है उसकी रक्षा करती है और आज तक ये परंपरा रही है कि कुछ सामान छोड़कर बाकी हम दुनिया के बाजारों से खरीदते रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे निर्माणकर्ता है इस देश में, और मझगांव डॉक्स ने उसमें एक प्रमुख भूमिका निभाई है कि इतनी क्षमता हासिल की है कि इस विशाल जहाज का निर्माण उन्होंने देश के भीतर किया है। वैसे इसके नाम के साथ हम डिस्ट्रॉयर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को शांति की बहालता रखे, उस उद्देश्य के साथ किया गया है। मैं मानता हूं कि इसकी कमीशनिंग के बाद नौसेना की क्षमता बहुत अधिक बढ़ेगी और इस देश को सुरक्षित रखने में वो अपना योगदान निभाएगी। सरकार का ये प्रयास रहा है कि धीरे धीरे इस देश के अंदर देश की रक्षा के लिए जो सामान आवश्यक होता है उसका निर्माण आरंभ हो जाए। इसके लिए कई कदम हम लोगों ने उठाए हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले वर्षों में उसका जो असर होगा वो स्पष्ट सामने नजर आएगा कि सेना का सामान दुनिया से खरीदने के स्थान पर दुनिया के पास बेचने की परिस्थिति में भारत अब उस दिशा में आगे बढ़ पाएगा। मैं भारतीय नौसेना को और मझगांव डॉक्स के सभी अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस निर्माण में उन्होंने पहल की है और देश को गर्व प्राप्त करने का एक अवसर उन्होंने दिया है। मैं आप सबका जो इस कार्यक्रम में आए हैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि ये देश इस प्रकार के निर्माणों के साथ और अत्यधिक सुरक्षित रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन।
R.K. Dhawan, Admiral, Chief of the Naval Staff. Address to Captain Tarun Sopte. God सावधान। उपस्थित सभी अतिथियों से अनुरोध है कि ध्वजारोहण समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में वह अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं समस्त वर्दीधारक व्यक्ति राष्ट्रगान के प्रथम पद्य के साथ राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दें। Ladies and gentlemen, may I now request you to stand for the national anthem. Personnel in uniform are to salute when the band plays the national anthem. निशान चलाओ, अलर्ट बजाओ। God, राष्ट्रीय सलाम, सलामी, जस्ट। God, bagay, just. Ladies and gentlemen, you may now be seated. Thank you. God, ले जाओ। जी श्रीमान। God, एक फाइल में देने चलेगा। तनाव, फट। God, Teresa, guys, चल, go. श्रीमान राज्यपाल महोदय जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी,
मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, वित्त एवं रक्षा मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, नौसेना के अध्यक्ष श्रीमान धवन जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव, लेकिन उस आजाद भारत की रक्षा का काम हमारे सेना के जवान कर रहे हैं। चाहे वो नौसेना हो, थल सेना हो या वायुसेना हो, लेकिन बदलते हुए युग में बाहुबल से ही सिर्फ रक्षा नहीं होती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में बाहुबल के साथ रक्षा के क्षेत्र में बुद्धिबल का महात्म्य बहुत बढ़ गया है। आज जो INS कोलकाता नौसेना के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित हो रहा है, वह भारत के बुद्धिबल का भी परिचायक है। भारत के ही टेक्नीशियनों ने, भारत के ही इंजीनियरों ने, भारत के ही रक्षा विशेषज्ञों ने इसका निर्माण किया है। अब तक भारत में युद्ध क्षेत्र के लिए, संरक्षा क्षेत्र के लिए जिन भी चीजों का निर्माण हुआ है, उसमें INS कोलकाता ये सबसे बड़ा इंडिजीनियस निर्माण कार्य है। मैं इसके लिए देश के इस युवा बुद्धिबल को, उनके सामर्थ्य को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जब हम आज INS कोलकाता राष्ट्र को समर्पित करते हैं, उसी पल हम विश्व को भारत की इस बुद्धि धन का परिचय भी दिला रहे हैं, भारत की निर्माण क्षमता का भी परिचय दिला रहे हैं। युद्ध लड़ना, युद्ध जीतना कुछ मात्रा में अब कठिन नहीं भी है, लेकिन युद्ध हो ही नहीं, उसकी गारंटी तो तब होती है जब आपका सैन्य बल आधुनिक हो, सामर्थ्यवान हो, शस्त्रास्त्रों से सज्ज हो, विश्व की किसी भी ताकत से अधिक सामर्थ्यवान हो। अगर ये आपका सामर्थ्य है तो युद्ध कभी आता ही नहीं है। और इसलिए हमारी सेनाओं के सामर्थ्य के लिए आधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने का एक हेतु युद्ध का निवारण भी होता है। एक बार सामर्थ्य की अनुभूति हो, कभी कोई भारत की तरफ आंख ऊंची कर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और इसलिए भारत अपनी शक्ति को उस दिशा में बढ़ाना चाहता है ताकि कभी किसी को भी भारत के सामर्थ्य को देखते ही
हमारे जवानों के सामर्थ्य को देखते ही, हमारे बाहुबल बुद्धिबल का सामर्थ्य को देखते ही कभी उसे भारत की ओर आंख करने का दुस्साहस नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। मैं महाराष्ट्र की धरती पर खड़ा हूं। यहां के समुद्र तट से जब नौसेना की बात करता हूं तब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। नौसेना के उदय में, नौसेना की कल्पना में सबसे प्रथम अगर किसी का योगदान था तो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। और तब भारत छोटे छोटे जहाजों से जब विश्व व्यापार की ओर आगे बढ़ रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज को यह ध्यान आया था कि विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा का महात्म्य है। और उसी में से सर्वप्रथम नौसेना का प्रारंभ इसी समुद्र तट पर हुआ था। बढ़ते बढ़ते आज उसने एक वैश्विक रूप ले लिया है। सामुद्रिक तट से जुड़े हुए सभी राष्ट्र नौसेना की आवश्यकता को माना है। भारत का तो विशाल समुद्री तट है। विश्व व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बनी है और उसमें भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। ये आईएनएस कोलकाता एक प्रकार से समुद्र में तैरता हुआ कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा आधुनिक से आधुनिक संपुट है। ये हमारे ही नवयुवकों ने एक तैरती हुई सामुद्रिक व्यवस्था में टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। ये आने वाले दिनों में व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी, सामुद्रिक व्यापार से जुड़े हुए लोगों के भी इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक सुरक्षा की गारंटी का एहसास होगा। भारत सामर्थ्यवान बने, भारत शक्तिशाली बने, हमारे सेना के जवान राष्ट्र रक्षा में कभी भी पीछे न रहे, उनको कभी ये महसूस न हो कि दुनिया की तुलना में हमारे संसाधन कम पड़ रहे हैं, हमारी व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं, ये कभी उसे महसूस न हो। इसके लिए उसके सामर्थ्य के साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक संसाधनों को भी जोड़ने का हमारा मकसद है। और उसी मकसद के तहत आज राष्ट्र के चरणों में यह आईएनएस कोलकाता का समर्पण राष्ट्र की सैन्य शक्ति को बढ़ावा देगा, नौसेना के आत्मविश्वास को बढ़ावा देगा और इस प्रकार के निर्माण कार्य के अंदर भारत की युवा टैलेंट को भी प्रोत्साहन देगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इस नई सरकार ने अपने बजट में डिफेंस ऑफसेट के लिए विश्व के टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, विश्व के डिफेंस के क्षेत्र के उद्योगकारों को लाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। और उस फैसलों के कारण आज देश सुरक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी मात्रा में उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। हर छोटी मोटी चीज विदेशों से लानी पड़ती है।
इस एक निर्णय के कारण भारत अपने रक्षा संसाधनों में आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे ही युवान, हमारी युवा जनरेशन अनेक इनोवेशन करेगी, रिसर्च करेगी, निर्माण कार्य होगा और वो भी एक दिन कभी आएगा जब भारत जो आज सुरक्षा के लिए जिन चीजों को इंपोर्ट करता है, हम वो सपना देखते हैं कि दुनिया के अनेक देशों को भारत एक्सपोर्ट करने की ताकत वाला बन जाए और ये हमारे सुरक्षा के लिए और अधिक उपयोगी होगा। तो उन विचार को लेकर के ये सरकार आगे बढ़ रही है। मैं आप सबको इस अवसर पर विशेष करके नौसेना के जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि सेना में ये हमारे जवान जो यूनिफॉर्म में खड़े हैं, 125 करोड़ का देश जो भले यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन यूनाइट होकर के आपके पास खड़ा है, आपके पीछे खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़ा है, आपका गौरवगान करता है। और यही तो राष्ट्र की शक्ति होती है, जिस राष्ट्र की शक्ति के माध्यम से हम विश्व के सामने सर ऊंचा करके खड़े रह सकते हैं। मुझे विश्वास है नौसेना के हमारे सारे जवान, नौसेना के हमारे सभी सेना नायक भारत की शक्ति का, भारत के समर्थन का 125 करोड़ देशवासियों की उनके प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुकूल राष्ट्र रक्षा में कभी भी कमी नहीं रखेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं नौसेना के सभी जवानों को, सेना नायकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। और ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अभी अभिभाषण किया INS कोलकाता पर। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये भारत की ताकत है और खास करके बुद्धिबल का प्रयोग आने वाले समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। भारत को अगर विशाल सत्ता बननी है तो बाहुबल के साथ साथ बुद्धिबल का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान आने वाले समय में होगा। उन्होंने प्रशंसा की भारत के इंजीनियर्स और उन सभी टेक्नीशियंस जिन्होंने ये जहाज बनाने में मदद की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में अगर भारत पूरी तरह से सुरक्षा के मामलों में अगर सुसज्जित हो जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत की ओर आंख उठाकर देखे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारी ये पूरी सुरक्षा प्रणाली जो है, इस पूरे इलाके में शांतता प्रस्थापित करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहेगा और उसी पर ही जो है पूरा भारत की पूरी सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा।